40 दिनों तक चलने वाले जंग के दौरान जो काम अमेरिका न कर सका वो इस सीज़फायर के दौरान करना चाहता है। वो ईरान पर हमले के लिए एक बड़ी तैयारी कर रहा है, लेकिन 40 रोज के जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका और इसराइल के होश ठिकाने लगा दिए। अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर ईरान की मचाई तबाही ने अरब देशों को खौफजदा कर दिया। खासकर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम ने अरब देशों को काफी ज्यादा खौफ में डाल दिया। अब ये बात खुलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को ऑपरेशन बंद करने के लिए मजबूर करने वाला कोई और ही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी मर्जी से महज 36 घंटे में प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद नहीं किया, बल्कि मिडिल ईस्ट में उनके सबसे करीबी मुस्लिम देश ने उनको इस हद तक बेबस कर दिया कि अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसे ही कहते हैं नहले पे दहला। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे दुलारे मुस्लिम देश सऊदी अरब ने कर दिया है। एक तरफ से देखा जाए तो सऊदी अरब ने अमेरिका को मजबूर करके ईरान की मदद कर दी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया तो अगले ही दिन यानी महज 36 घंटे में ही डोनाल्ड ट्रंप ने बंद करने का ऐलान कर दिया। उसी वक्त ये सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जिसकी वजह से अमेरिका ने उस ऑपरेशन को बंद कर दिया। जिस ऑपरेशन को शुरू करते वक्त उसने ढोल ताशा बजाया, ट्रंप ने डंके की चोट पर सबको समझाया कि अब हम खुद हॉर्मुज में उतरने जा रहे हैं और अमेरिका की फौज ईरान की फौज के हाथों से हॉर्मुज को छीन लेगी। हॉर्मुज से गुजरने के लिए जो जहाज इंतजार कर रहे हैं या जो जहाज हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए अमेरिका अपनी ताकत दिखाएगा, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। अब अमेरिकी मीडिया बता रही है कि ट्रंप के पीछे हटने की सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब ही है, जिसने अमेरिकी फौज को अपने मिलिट्री बेस और एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत देने से मना कर दिया। 2 अमेरिकी अफसरों के हवाले से एनबीसी न्यूज ने बताया है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान करने से सबसे करीबी मुल्क सऊदी अरब नाराज हो गया। सऊदी अरब ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया कि अमेरिका फौज को प्रिंस सुल्तान एयरबेस से प्रवास की इजाजत नहीं देगा और ये वही बेस है जिसे ईरान ने जंग के दौरान निशाना बनाया था। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अपनी सरजमीन के साथ साथ अपने आसमान का इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया, यानी मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया और फिर अपने एयर स्पेस को भी अमेरिका के लिए बंद कर दिया। अमेरिकी सदर ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात करके इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। खैर, यह भी हो सकता है कि सऊदी अरब को मनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खूब कोशिश की हो, लेकिन सऊदी अरब ने अपने किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए ही अमेरिका को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा हो। अगर इस पूरे मामले को गौर से देखें तो सऊदी अरब इस वक्त लाल सागर के जरिए पाइपलाइन से अपना तेल बेच रहा है। ईरान इस पर हमला भी कर चुका है और अगर कोई बड़ा हमला कर देता है तो सऊदी अरब को बहुत भारी नुकसान होगा और इस नुकसान की भरपाई के लिए ना अमेरिका आएगा, ना इजराइल, ना यूरोप, ना कोई मुल्क, बल्कि ये नुकसान अमेरिका को खुद ही झेलना पड़ेगा। ऐसे में अगर सऊदी अरब ने फिर से वही गलती की जो 40 रोज तक जंग के दौरान किया था, तो ईरान खुद पर होने वाले किसी भी हमले के लिए सऊदी अरब के कई इलाकों को भी टारगेट कर सकता है। यहां तक कि उनकी ऑयल फैसिलिटी को भी तबाह कर सकता है, गैस फील्ड को भी तबाह कर सकता है और भी कई इलाकों पर हमले कर सकता है, जिससे अब और ज्यादा सऊदी अरब नुकसान नहीं उठा सकता। लिहाजा इस बात के इम्कान ज्यादा है कि अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस और एयर स्पेस का इस्तेमाल न करने देने के पीछे ईरान के जवाबी कार्रवाई का खतरा रहा हो। तभी तो अमेरिका को सऊदी अरब ने इनकार कर दिया, वरना सऊदी अरब की इतनी हिम्मत कहां जो अमेरिका को इनकार करे। पर बात सिर्फ सऊदी अरब तक ही महदूद नहीं है। खाड़ी के दूसरे मुल्क भी ऑपरेशन के जरिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन से खुश नहीं थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान अचानक कर दिया। खाड़ी के दूसरे अमेरिकी इत्तेहादी मुल्कों को भी ट्रंप ने अपने इस ऐलान से हैरान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के बाद कतर के नेताओं से राब्ता किया। सऊदी ज़राए का कहना है कि ट्रंप और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मुसलसल एक दूसरे से राब्ते में हैं। एनबीसी न्यूज ने सऊदी ज़राए से सवाल भी किया है कि क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान से सऊदी अरब को चौंका दिया, तो एनबीसी न्यूज के सवाल के जवाब में सऊदी ज़राए ने कहा कि असल में चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं और गौर करने वाली बात यह है कि तब्दीली ऐसे वक्त में देखी गई जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की थालिसी में सीज़फायर को आगे बढ़ाया जा रहा है। सऊदी अरब इन कोशिशों का पूरी तरह से हिमायत कर रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अफसर से जब प्रोजेक्ट फ्रीडम पर सऊदी अरब की हैरानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इलाकाई इत्तेहादियों को इस बारे में पहले ही खबर दे दी गई थी। ओमान के एक डिप्लोमेट ने बताया कि अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान करने से पहले मस्कट से कोई बातचीत नहीं की। डिप्लोमेट ने कहा कि अमेरिका ने पहले ऐलान किया और उसके बाद हमसे राब्ता किया। उन्होंने आगे बताया कि इस बात से मस्कट न तो नाराज था और न ही उसने कोई गुस्सा जाहिर किया। मतलब साफ है, अरब देशों से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने से पहले कोई राय मशवरा नहीं लिया
और अपने ऑपरेशन के बारे में अरब मुल्कों को तब बताया जब उन्होंने ऐलान कर दिया था। ऐसे में अरब के मुल्क अमेरिका से गुस्सा होकर क्या कर सकते हैं? अमेरिका से नाराजगी मोल लेना भी ठीक नहीं। ट्रंप ने इतवार को प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान किया, जिसका मकसद हॉर्मुज में ईरानी नाकेबंदी को तोड़ना था, जो फरवरी के आखिर में जंग शुरू होने के बाद लगाई गई थी। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने के तकरीबन 36 घंटे बाद ट्रंप ने इसे अचानक ही रोकने का ऐलान कर दिया। इस दौरान अमेरिका के झंडे वाले 2 जहाज हॉर्मुज से बाहर निकले थे। अमेरिकी अफसरों ने बताया कि 2 अमेरिकी जंगी जहाज हॉर्मुज को पार करके फारस की खाड़ी में पहुंचे, जिन पर ईरान ने हमले की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। पर इस पूरे पस मंजर को अगर गौर से देखा जाए तो यही नतीजा निकलता है कि यह जंग अमेरिका के लिए काफी मुश्किलों भरी है, क्योंकि एक के बाद एक बैठे बैठे ही बहुत से नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ते उड़ते ही गायब हो गया। इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। मतलब ये कहा जा रहा है कि वो जहाज या तो तबाह हो चुका है या तो किसी और इलाके की तरफ जा चुका है, जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। अब इस बात को भी गौर कर लीजिए, अरब देशों के पास तेल ही सबसे बड़ा सोना है, तेल ही सबसे बड़ा कारोबार है। जिन अरब मुल्कों ने अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए तेल का मुतबादिल तलाश करने की कोशिश की, अपने यहाँ सियासत और टूरिज्म को फरोग किया, उन मुल्कों के एयर स्पेस और मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अरब मुल्कों में तबाही मचाई, मिलिट्री ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया। यहां तक कि अमेरिका और इससे जुड़ी कंपनियों के ऑफिस, हेडक्वार्टर, यहां तक कि बैंकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दुबई जैसा सबसे सिक्योर और शानदार इलाका भी सबसे बदतर इलाके में तब्दील हो गया। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगर किसी मुल्क ने तेल और गैस से हटकर अपनी इकोनॉमी को सियासत और टूरिज्म पर शिफ्ट कर दिया है तो उनका बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। यहां गौर करने वाली बात यह है, अरब मुल्क तेल के दम पर ही आज अमीर बने हुए हैं, वरना सऊदी अरब जैसा मुल्क भी तेल की खोज होने से पहले बड़े सगीर यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों के रहमो करम पर जी रहा था। यहाँ के मुसलमान हज और उम्रा करने के लिए जब मक्का और मदीना का सफर तय करते थे, तब उनकी कमाई से ही अरब के हुक्मरानों को फायदा होता था। और अब अगर तेल और गैस की कंपनियां ईरान के हमले का शिकार हो जाएंगी तो फिर सऊदी अरब के लिए खुद का गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा CNN की खबर को इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि ईरान के जवाबी हमले के खौफ से ही सऊदी अरब या दूसरे मुल्क ने अमेरिका को प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। खैर, आने वाला वक्त बता देगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।